Okay, now in this program we are calling a function which will return some value to the calling area. ठीक है, सम टाइम हम चाहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है हमें कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करे. सो द रिटर्न टाइप देन शुड बी योर एनी ऑफ द बेसिक डेटा टाइप. फिर कोई भी बेसिक डेटा टाइप का हो सकता है, जैसे इंट, फ्लोट, कैरेक्टर. सो इन दिस केस इफ़ यू वांट द रिजल्ट to be transferred by the function to us to the calling area. So here हमने उसका जो रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न में जो डेटा टाइप है वो हमने एंट दे दिया है. ठीक है, अब हम अपने जो प्रोटोटाइप में चेंज लाया है वही चेंज आप डेफिनेशन में भी लेके आएंगे. ठीक है, ओके. यू मस्ट नो दैट वेन एवर आप एक फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं कि इट विल रिटर्न सम वैल्यू टू द कॉलिंग एरिया, तो फिर आपने ये करना है कि आपने उस कॉलिंग एरिया में कोई ना कोई वेरिएबल होना चाहिए जिसको वो वैल्यू फंक्शन रिटर्न कर सके. ठीक है, तो जैसे हम इस वक्त यहाँ पे इसको रिमूव करके हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं. ठीक है, और हम उस वेरिएबल को फिर असाइन करेंगे फंक्शन, या वे हम कॉल करेंगे वो फंक्शन. ठीक है, सपोज़ हमने यहाँ पे रिज़ल्ट के नाम से एक वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको हमने असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू उसमें फ़ंक्शन की वैल्यू असाइन कर दी. नाउ फंक्शन जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो कंट्रोल इज़ ट्रांसफर टू द फंक्शन बॉडी. जो भी स्टेटमेंट्स इनसाइड द बॉडी होंगे दे ऑल विल बी एग्जीक्यूटेड एंड देन इट विल रिटर्न बैक द रिज़ल्ट टू द एरिया. यहाँ पे आपका जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ जाएगा. ठीक है, और उसको रिज़ल्ट को असाइन हो जाएगा और विद दिस स्टेटमेंट आपको उसका आउटपुट मिल जाएगा. हेयर यू कैन सी, आप देख सकती हैं. अभी हम इसको टेस्ट करेंगे कि हाउ इट वर्क. ओके, अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप एक आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर डायरेक्टली फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं. नाउ लेट्स सी कैसे ये पॉसिबल है. लुक एट हेयर कि यू आर कॉलिंग हेयर डायरेक्टली. आपने कोई वेरिएबल नहीं डिक्लेयर किया, आपने सी आउट स्टेटमेंट में डायरेक्ट जो है तो फंक्शन को कॉल कर दिया है. ठीक है, तो इट इज़ आल्सो पॉसिबल. जबकि यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया और वो वैल्यू जो रिज़ल्ट मिला आपको वो हमने असाइन किया इस रिज़ल्ट में, और देन आउटपुट स्टेटमेंट ने उस रिज़ल्ट को प्रिंट कर दिया. ओके, नाउ कम टू द फंक्शन डेफिनेशन. ये पता होना चाहिए कि व्हेनेवर जब आप कहती हैं कि एक फंक्शन आपको वैल्यू रिटर्न करेगा तो देयर मस्ट बी अ रिटर्न स्टेटमेंट इन योर फंक्शन बॉडी. फंक्शन बॉडी के एंड में रिटर्न स्टेटमेंट लाजमी होना चाहिए. जैसे हमने यहाँ पे रिटर्न सी, रिटर्न क्या करेगा, इट विल टेक योर रिज़ल्ट टू द कॉलिंग एरिया फ्रॉम द फंक्शन बॉडी. आपने जो फंक्शन को रिटर्न दिया है, लुक एट हेयर, हम कोई सी भी दो इंटीजर्स देंगे, उसका आप देखें तो आपका जो रिज़ल्ट है वो 30 आया. ठीक है, और देखें आपको फिर एंटर द वैल्यू फॉर ए बी का मैसेज आ रहा है क्योंकि आपने 2 टाइम्स फंक्शन को कॉल किया है. ठीक, नाउ हियर द रिज़ल्ट इज़ 49. ठीक है, ओके. सो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि कैसे जब आप फंक्शन डिक्लेयर करते हैं और उसमें आप रिटर्न टाइप देते हैं तो रिटर्न स्टेटमेंट भी फिर फंक्शन बॉडी में देना होता है. अच्छा, ओके. नाउ हियर सी, हम 2 आर्गूमेंट्स फंक्शन की बॉडी में दे रहे हैं. पैरेंथेसिस में हमने 2 आर्गूमेंट्स दिए हैं, बोथ आर ऑफ टाइप एंट. एंट कामा एंट लगा के एंट कामा एंट, इसका मतलब है कि वेन एवर वी विल कॉल दिस फंक्शन वी विल पास 2 वैल्यूज़ टू द फंक्शन. देखिए, प्रोटोटाइप में जो चेंज लाया जा रहा है सेम टू सेम हम वो चेंज इसके डेफिनेशन में भी लाएंगे. लेकिन प्रोटोटाइप में आपने वेरिएबल्स नहीं दिए, जबकि डेफिनेशन में साथ में आपने आर्गूमेंट्स के वेरिएबल्स भी मेंशन करने हैं, मतलब आपने एक्चुअल आर्गूमेंट्स भी देने हैं. प्रोटोटाइप में डमी आर्गूमेंट्स होते हैं जबकि डेफिनेशन में एक्चुअल आर्गूमेंट्स होते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे हमें सीन स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं रही. ये स्टेटमेंट हम मेन में देते हैं कि पहले हम यहाँ पे कोई से दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लें
n1 और n2 हमने दो इंटीजर वेरिएबल मेन में डिक्लेयर कर दी हैं, ठीक है। ओके, नाउ हम वैल्यूज़ देंगे n1 and n2 को। So there is an cout message to enter values for n1 and n2. With the help of cin statement आपने n1 n2 को values देनी है at run time, right? Okay, now here see in the next statement is cin n1 or n2, right? ओके, विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट जब आपसे cin और n1 और n2 की वैल्यूज़ मिल जाएगी तो फिर उसके बाद हमने फंक्शन को कॉल करना है। वी विल पास दीज टू वैल्यूज़ ऑफ n1 एंड n2 टू द फंक्शन बॉडी, क्योंकि वी हैव डिक्लेयर्ड द फंक्शन विद द टू आर्गुमेंट्स, कि हम जब भी इस फंक्शन को कॉल करेंगे हम इसको लाजमी दो इंटीजर वैल्यू पास करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि आपने यहाँ पे इसके डिक्लेरेशन में आर्गुमेंट्स दिए हैं, एक्चुअल आर्गुमेंट। नाउ लुक एट सी देयर आप देखें कि हाउ इट इज़ डिफरेंट, कैसे ये डिफरेंट हो जाता है। वी आर कॉलिंग द सम फंक्शन बाय पासिंग n1 एंड n2। नाउ होता क्या है एक्चुअली, व्हेन यू पास n1 एंड n2 ड्यूरिंग द कॉल, तो n1 n2 जाके एक्चुअल आर्गुमेंट्स ये जो a और b है इनको अपनी वैल्यूज़ देगा। n1 a को वैल्यू देगा और n2 b को वैल्यू देगा, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सी, ज़रा हम इस प्रोग्राम का आउटपुट देखते हैं। इंटर वैल्यूज़ फॉर n1 n2। अच्छा, ओके, दीज आर आवर वेरिएबल्स जो कि हमने अभी डिक्लेयर किए हैं। ओके, हमने दो वैल्यूज़ दे दी। लुक एट हेयर, द रिजल्ट इज़ 125, ठीक है। ओके, अगर आप एक से ज़्यादा टाइम फंक्शन को कॉल करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप कर सकते हैं। आप फॉर की बॉडी में उन स्टेटमेंट्स को ब्लॉक बना दें और उसको जितने नंबर ऑफ टाइम आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहती हैं आप कर सकते हैं, ठीक। जैसे इस वक्त मैंने इनिशियलाइजेशन 1 से की है, टेकिंग स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड वी विल गो टू अप टू 3 तक हम जाएंगे, यानी हम 3 टाइम्स इस कोड को रिपीट करना चाहते हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि हम 3 टाइम्स इस कोड को रिपीट करें। फर्स्ट टाइम हमसे n1 n2 की वैल्यूज़ पे फंक्शन कॉल हो, सेकंड टाइम हम फिर n1 n2 को वैल्यूज़ दें और फिर फंक्शन कॉल हो, ठीक है। तो ये नाउ लेट्स सी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। हेयर थोड़ा कि यहाँ पे कॉलन नहीं आएगा, हेयर इज़ सेमी कॉलन। ओके, नाउ लेट्स सी, देखें द प्रोसेसिंग कंपाइलेशन इज़ करेक्ट। Okay, now here you can see enter value 12 and 34, enter value for n and n2. Now what is happening, values तो ले रहा है लेकिन रिज़ल्ट हमें सिर्फ लास्ट वन का मिला है। Now what is the problem? Okay, now see, you did not, आपने जो रिज़ल्ट का स्टेटमेंट दिया है वो फंक्शन की फॉर की बॉडी से बाहर है। अगर आप इसको फॉर की बॉडी में अंदर देते हैं तो आपको ईच आइटरेशन में अपना अपना रिज़ल्ट भी कैलकुलेट होके मिलेगा। हेयर यू कैन सी, आप देख सकते हैं ना, देखिए जी, यू विल गेट रिज़ल्ट 25, देन अगेन इंटर करें, देन अगेन। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू कैन कॉल द फंक्शन। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पे क्या होता है कि n1 n2 a और b को वैल्यूज़ पास कर देते हैं, c उन वैल्यूज़ को a और b के प्लस को c में असाइन किया जाता है और रिटर्न c के ज़रिए जो आपका रिज़ल्ट है वो उस एरिया को जाता है जहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल किया था, ठीक है। सो फंक्शन की आपने फॉर के अंदर आपने इस लूप के अंदर आपने सम को कॉल किया तो कितने टाइम्स आपका फंक्शन कॉल होगा, ईच टाइम फर्स्ट आइटरेशन में कॉल होगा, सेकंड आइटरेशन में फिर फंक्शन कॉल होगा, थर्ड आइटरेशन में फिर फंक्शन कॉल होगा और हर आइटरेशन पे